Hello students, good morning. Now I am going to start to teach you about further topic in your class 10 physics, real images and virtual images. वास्तविक प्रतिबिंबों और अवास्तविक प्रतिबिंबों के बारे में अर्थात आभासी प्रतिबिंबों के बारे में समझना है। कल हमने डिस्कशन किया था ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेज पर, वस्तुएं और प्रतिबिंबों के बारे में बताया था। हम आशा करते हैं कि आप लोग उसे समझ लिए होंगे, बुक में भी आप पढ़ेंगे समझेंगे। जो प्रॉब्लम होगा उसको मैसेज कीजिएगा, सॉल्व किया जाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट रियल इमेजेज एंड वर्चुअल इमेजेज। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसको समझना है। दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक होते हैं, एक आभासी होते हैं। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। स्क्रीन अर्थात पर्दा पर, स्क्रीन मीन्स उसको पर्दा कहिए। तो जिस इमेज को हम पर्दा पर प्राप्त कर लेते हैं, पा लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, उस इमेज अर्थात प्रतिबिंब को ही हम रियल इमेज अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में है ना, हम क्या देखते हैं, हम सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं तो वी सी द इमेजेस ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, सीन सीनरीज ऑन द स्क्रीन। हम देखते हैं बहुत सारे सीन को, एक्टर्स को, एक्ट्रेस को हम देखते हैं, विलेन को देखते हैं सिनेमा के स्क्रीन पर। और वह स्क्रीन पर हम इमेज को पाते हैं, इमेज स्क्रीन पर बनता है, इसलिए है ना, स्क्रीन पर पाया गया होता है, इसलिए सिनेमा स्क्रीन पर बना हुआ जो इमेज है जिसे हम देखते हैं सिनेमा हॉल में, वह रियल इमेज का एग्जाम्पल है। इसलिए यहां लिखा, टॉपिक नेम है ये क्लास 10 चैप्टर 4 फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये नोट है। टॉपिक नेम में लिखा रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेज क्या? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन, वह इमेज जिसे हम पा सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है ऑन स्क्रीन, एक पर्दा पर, इज कॉल्ड रियल इमेज, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल है ना, द इमेजेस फॉर्म ऑन ए सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज बनता है वह रियल इमेज हुआ। उसके बाद बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू अ रियल इमेज, जब प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से, प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से चल के वास्तविक रूप से जब इमेज से जब पास होगा, है ना, रियल इमेज से जब पास होगा तभी रियल इमेज बनता है ना। लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू अ रियल इमेज, तब ये रियल इमेज बनता है। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, एक कनकेव मिरर अवतल दर्पण जो होता है तो अवतल इस तरह से अंदर से धसा हुआ, या कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस ऊपर से उठा हुआ कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इमेजेस, ये रियल इमेज बना सकते हैं। समझना है इसके बारे में कुछ विशेष बातों को, रियल इमेज के बारे में बातों को। द रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। कहता है क्या कि रियल इमेज जो है वो फॉर्म होता है कब? जब प्रकाश की किरणें जो आ रही होती है किसी ऑब्जेक्ट से वास्तविक रूप से, एक्चुअली जब मिलती है एक पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज जब वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलती है ना, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, जब प्रकाश की किरणें जो ऑब्जेक्ट से आती है और मिरर पर इंसिडेंट होके वहां से रिफ्लेक्ट होती है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज वास्तव में जब किसी बिंदु पर मिल जाती है ना, तो ये मिलती है रिफ्लेक्शन के बाद किसमें? मिरर में, है ना, प्लेन मिरर में। और लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन के बाद मिलती है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे किसी कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट है ना प्रोसीड किया और वो मिरर पर इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जब मिलती है एक दूसरे से तब रियल इमेज बनता है। रिफ्लेक्शन होने के बाद मिरर के केस में, और रिफ्रैक्शन होने के बाद लेंस के केस में। लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना।
So a real image can be formed on a screen because light rays actually pass through a real image. लाइट रेज जो है वो वास्तव में पास होता है रियल इमेज से, जो यहां लिखा हुआ है ना, कि यहां पर ये बिकॉज ये रियल इमेज लिखा है. फॉर एग्जाम्पल द इमेजेस फॉर्म ऑन द सिनेमा स्क्रीन इज द रियल इमेज, है ना, मतलब आर रियल इमेज. द इमेजेस फॉर एग्जाम्पल द इमेजेस फॉर्म ऑन अ सिनेमा स्क्रीन आर रियल इमेजेस बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू अ रियल इमेज. रियल इमेज से लाइट रेज एक्चुअली पास होता है ना. अब कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस रियल इमेज, ये रियल इमेजेस बना सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंबों को बना सकते हैं. तो ये बात समझ में आ गई. रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स लेंस, है ना. नाउ we will study the formation of real images with the help of ray diagram after a while. कुछ देर के बाद आगे जब फर्दर हम पढ़ाएंगे तो रियल इमेजेस कैसे बनते हैं, है ना, ये क्या कहते हैं कनकेव मिरर के द्वारा और कन्वेक्स लेंस के द्वारा, इसको रे डायग्राम से हम लोग समझेंगे. फिलहाल अभी थ्योरेटिकली जानना है. अब आगे देखना है वर्चुअल इमेज. अवास्तविक प्रतिबिंबों को वर्चुअल इमेज कहते हैं. द इमेज which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. अर्थात स्क्रीन अर्थात पर्दा पर, किसी पर्दा पर जिस इमेज को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते उसे ही अवास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं. सो वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर. जब हम किसी मिरर में देखते हैं या लेंस में देखते हैं तो हमें वर्चुअल इमेज, है ना, दिखाई पड़ता है ना. द इमेज ऑफ आवर फेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. एग्जाम्पल हुआ कि जब हम आईना में अपना चेहरा देखते हैं तो आईना हमारा चेहरे का इमेज बनाता है, तो वह जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि उस इमेज को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, स्क्रीन पर नहीं ऑप्शन कर सकते, है ना, क्योंकि वह ये जो है ये वर्चुअल इमेज वो रिफ्लेक्टेड रे के वास्तविक कटान से, वास्तविक मिलने से नहीं बना हुआ होता है ना. वो तो आपको रिफ्लेक्टेड रेज जो है उसको पीछे प्रोड्यूस करने पर, मिरर के पीछे या लेंस के पीछे प्रोड्यूस करने पर मिलते हैं तो बनता है, इसलिए वो अवास्तविक प्रतिबिंब हुआ, वर्चुअल इमेज हुआ. सो वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर और अ लेंस. द इमेज ऑफ आवर फेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. इट कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर. हम अपने चेहरा के इमेज को सिर्फ मिरर में देखकर हम समझते हैं. तो यही कहा यहाँ एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ आवर फेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, है ना. अब यहां कहता है ये प्लेन मिरर, तो वही कहा कि हम फिल्म में देखते हैं तो वो हमारा जो है सो वर्चुअल इमेज दिखाता है. अब यहां कहता है प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन. ये कहता है क्या कि ये मिरर पर और वर्चुअल इमेज जो है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, सो इट इज अ वर्चुअल इमेज. तो ये जो है प्लेन मिरर में जो चेहरा दिखता है उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसीलिए इसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. वर्चुअल इमेज इज जस्ट ऑन इल्यूशन. एक आभास है, इल्यूशन है ना, आभासी प्रतिबिंब है, इसलिए कहता है जस्ट एक इल्यूशन है. तो वही बात है. सो इमेज ऑफ आवर फेस इज अ प्लेन मिरर. फेस का जो इमेज होता है, हमारे फेस का इमेज प्लेन मिरर में वो वर्चुअल इमेज है. वर्चुअल इमेज, है ना, को अनरियल इमेज कहा जाता है. और अभी हमने बताया कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, एक इल्यूशन होता है. वर्चुअल इमेज बनता है जब लाइट रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से आती हैं और सिर्फ अपीयर होती हैं मिलते हुए, एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर मिल रही है प्रकाश की किरणें, ऐसा अपीयर होता है, वास्तव में नहीं मिलता है ना. जब उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाता है तो अपीयर होता है कि लाइट रेज मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मिलते नहीं है, है ना. रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, इसीलिए वर्चुअल इमेज बनता है. Therefore, it has been told here that a virtual image is formed when light rays coming from an object only appear to meet at a point when produced backward, but don't actually meet after reflection from a mirror or refraction through a lens. So a virtual image cannot be formed on a screen because light rays don't actually pass through a virtual image. वर्चुअल इमेज से होकर लाइट रेज एक्चुअली पास नहीं होते हैं, इसीलिए, है ना, ये स्क्रीन पर वर्चुअल इमेज को हम फॉर्म नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते. ये आप कोई पूछेगा
कि वाई वी कैन नॉट ऑब्टेन टू अ वर्चुअल इमेज ऑन ए स्क्रीन, तो आंसर होगा अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन बिकॉज, हम बिकॉज से बोल सकते हैं, फ्रॉम बिकॉज लाइट रेज डोंट एक्चुअली पास थ्रू अ वर्चुअल इमेज। यह बात हुई। अब प्लेन मिरर जो है हम जानते हैं उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। सिमिलरली ये कन्वेक्स मिरर, एक उत्तल जो दर्पण जो होता है कन्वेक्स मिरर, ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है भाई। अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन इट्स फोकस। अब कनकेव मिरर में फोकस होता है ना, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उस प्रिंसिपल फोकस के अंदर में यदि ऑब्जेक्ट रखा गया है तो कनकेव मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाएगा, नहीं तो रियल इमेज बनाएगा। Therefore, it has been told here that a concave mirror can form a virtual image only when the object is kept within its focus. And as we will study in the topic on lenses, जब लेंस के बारे में, जब लेंस टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे, a concave lens always form virtual image. concave lens जो है वो हमेशा virtual image ही बनाता है ना। But a convex lens forms a virtual image only. और convex lens virtual image बनाता है सिर्फ एक स्थिति में जब ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर में रखा रहता है। ऑब्जेक्ट फोकस यहाँ है तो ऑब्जेक्ट इसके भीतर में, अंदर में, यहाँ लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ फोकस है इसका प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उसके अंदर में, तभी कन्वेक्स लेंस आपको वर्चुअल इमेज बनाएगा। नाउ वी हैव टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। We will now describe the formation of image in a plane mirror. प्लेन इमेज फॉर्म होता है, इसके बारे में जानते हैं। यहां समझ लीजिए जो लिखा हुआ है कि यहां पर a virtual image is formed when light rays coming from an object, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो आ रही है ना, only appear to meet at a point when produced backward. अब ये जब ये मिरर पर आकर इंसिडेंट हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो इस रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे और ये इंसिडेंट रे को, तो ये दोनों एक दूसरे से जाकर मिलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इंसिडेंट, जैसे किसी पॉइंट से यहाँ दो, इस पॉइंट से दो रे चलेंगे, दो रे लिया जाता है, दोनों रे यहाँ पर इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को जब हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तब वो मिलता है, और वहां जो इमेज बनेगा वही वर्चुअल इमेज होगा जैसे मिरर में होता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। अपीयर होता है कि किसी पॉइंट पर मिल रहा है, पीछे टूटी हुई रेखा से लाइट को मिलाएंगे तो मिलेगा, अपीयर होगा, है ना, किसी पॉइंट पर। व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड लिख दिया, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तब, बट डोंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। लेकिन एक मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली नहीं मीट करता है, जैसे रियल इमेज में मीट करता है उस तरह से, रियल इमेज बनते समय जैसे मीट करता है उस तरह से मीट नहीं होता है, नहीं मिलते हैं, है ना, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस नहीं मिलते, दे डोंट मीट एक्चुअली, देयरफॉर वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड, है ना। नाउ वी विल नाउ डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। टुमारो दिस टॉपिक विल बी हेल्ड, ये होगा कल। अब इसको समझने पहले, बिफोर वी डू दैट, प्लीज वी हैव टू रिमेंबर दैट एन ऑब्जेक्ट गिव्स आउट अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट रेज। कि कोई ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट है ये मार्कर, तो ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारे प्रकाश की किरणों को देता है ना, नंबर ऑफ लाइट रेज प्रोवाइड करता है सभी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन। इसलिए किसी भी कॉर्नर में, इस रूम के किसी भी कॉर्नर से कोई व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सभी दिशाओं में, है ना, बहुत अधिक संख्या में लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट रेज देता है ना। इसलिए हम इसको कहीं से भी देख सकते हैं रूम के अंदर यदि हम हैं तो इस तरह से कहा कि ये आपको सभी डायरेक्शन में कोई भी वस्तु प्रकाश की किरणें, है ना, वो देती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्टेड लाइट देती है। अब इसमें हम सिर्फ दो लाइट रेज को यूज करते हैं जो ऑब्जेक्ट से आ रही होती है। सो वी विल यूज ओनली टू लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। दिस इज डन जस्ट टू कीप द रे डायग्राम सिंपल। रे डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम को सिंपल रखने के लिए सिर्फ दो प्रकाश की किरणें ली जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये है जिसको नोट करना है, सो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड
is that the real rays of light are represented by full light. रियल रे लाइट जो होगा रे का उसको फुल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ये वर्चुअल जो लाइट रे जो होगा उसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन हो गया, फुल लाइन हो गया। तो इस तरह से यही लिखा है कि रियल रेज ऑफ लाइट आर रिप्रेजेंटेड बाय फुल लाइन, जिसको सॉलिड लाइन कहेंगे, सॉलिड लाइन्स है, इसी को बोलेंगे सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन है ना, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद वेयर एज वर्चुअल रेज ऑफ लाइट आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, जिसको ब्रोकन लाइन कहेंगे। ये है ब्रोकन लाइन, है ना, ब्रोकन लाइन और डॉटेड लाइन। तो ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको रे डायग्राम में वर्चुअल लाइन को। इस तरह से वर्चुअल रेज ऑफ लाइट को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। द रियल रेज ऑफ लाइट कैन एग्जिस्ट ओनली इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। रियल रेज लाइट होगा उसका अस्तित्व होता है मिरर के सामने में। द वर्चुअल रेज ऑफ लाइट आर दोज विच वी शो बिहाइंड अ मिरर। और वर्चुअल रेज ऑफ लाइट जो है वो मिरर के पीछे होता है। द वर्चुअल लाइट रेज डोंट एग्जिस्ट एट ऑल, है ना, बिकॉज लाइट कैनॉट रीच बिहाइंड द मिरर बाई पासिंग थ्रू इट। तो वर्चुअल लाइट रे जो है वो मिरर के पीछे तो एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि लाइट मिरर को पास करके तो उस साइड में मिरर के अपोजिट साइड नहीं जा सकता है। लाइट कैनॉट रीच बिहाइंड द मिरर बाई पासिंग थ्रू इट, दे जस्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। अपीयर होता है कि मिरर के पीछे से आ रहा होता है ना। जैसे यहां फिगर देखिए, ये बुक में फिगर दिया है आपको, ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। देखिए ये प्लेन मिरर है mm डैश, और यहाँ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, यहां से प्रकाशित किरणें आया, A पर इंसिडेंट हुआ, दूसरी प्रकाशित किरणें B पर इंसिडेंट हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया AX डायरेक्शन में, और फिर BY डायरेक्शन में दो प्रकाशित किरणें, यहाँ आंखें हैं, IE है। अब ये जो है ये मिरर के द्वारा ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो यह जो रिफ्लेक्टेड रे जो है इसको पीछे प्रोड्यूस किया गया डॉटेड लाइन से, दोनों को, है ना। तो AI और BI, ये I बिंदु पर मिला यहाँ पर, जो O का ये इमेज देगा, कौन इमेज देगा, ये वर्चुअल इमेज देगा, आभासी प्रतिबिंब देगा, क्योंकि वास्तव में ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं काट रहा है, एक दूसरे को नहीं मिल रहा है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, मिलता नहीं है ना। ये तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करने पर मिला है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनेगा। और जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से मिलेगा आगे में, तब रियल इमेज बनता है मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने। तो ये टॉपिक डील हुआ आज, रियल इमेजेज एंड वर्चुअल इमेजेज। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, दिस टॉपिक विल बी टॉट टुमारो। ओके, थैंक यू।